सो नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। होपफुली सब आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सब लोगों के लिए, जो कोई भी ऐसा कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रही हो। तो आज की क्लास की टॉपिक है इंडियन लिटरेचर। हमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी क्लास ऑलरेडी लिया हुआ है, इस चैनल पर अवेलेबल है। आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगा आप सब लोगों के लिए। इस तरह का क्लास सिर्फ इस तरह का एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बाकी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस है वो लोग भी इसी तरह का क्लास देख सकती हो। बाकी अगर इस तरह का क्लास आप लोग जनरल जीके के लिए भी देख सकते हो, फॉर योर नॉलेज, इसके लिए भी आप सब लोग इस तरह का क्लास देख सकते हो हमारे चैनल पर। बाकी इस तरह का क्लास और भी बहुत सारे अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप सब लोग, जिसका बारे में ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ठीक है, आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी? जो एक आत्मकथा थी वो किसका द्वारा लिखा गया था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो वो लिखा गया बेसिकली महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, वो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत में लिखी गई भारतीय दंत कथाओं का संग्रह है? सो निम्नलिखित में से कौन सा है जो क्या कहते हैं, कौन सा संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखा गया था, जिसको भारत का दंत कथाओं का संग्रह कहा जाता है? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आप सब लोग देखिए, देन आंसर करने के लिए कोशिश करना मुझसे पहले। तो क्या होता है इस प्रश्नों का सटीक ऑप्शन और आंसर क्या होता है आप सब लोग देखिए। इनमें से कौन सा होगा जो संस्कृत में लिखी गई थी? भारतीय दंत कथाओं का संग्रह है। इनमें से राइट आंसर होगा पंचतंत्र जो संस्कृत में लिखा गया है एंड भारतीय दंत कथाओं का संग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध उपन्यास जो मालगुडी डेज किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास मालगुडी डेज किसका द्वारा लिखा गया है? इस तरह का क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार इस तरह का एग्जाम में पूछा गया है। आप सब लोग इस तरह का क्वेश्चंस को ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप सब लोग साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो, मुझसे पहले प्रश्नों का आंसर लिखने के लिए कोशिश करना, तो आप लोगों का साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, किसने जो मालगुडी डेज लिखा है? इनमें से राइट आंसर होगा आर.के. नारायण के द्वारा जो मालगुडी डेज लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय लेखक ने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस के लिए बुकर पुरस्कार जीता था? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। जो भारतीय लेखक ने क्या लिखा था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसके लिए बुकर प्राइज भी जीता था। ठीक है, कौन भारतीय लेखक ने, किस भारतीय लेखक ने वो बुकर पुरस्कार जीता था फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। बुकर प्राइज फॉर द नोबेल्स द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनमें से राइट आंसर होगा अरुंधति रॉय, जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हो, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा? अरुंधति रॉय, एवं उन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध कृति कंठपुरा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध कृति कंठपुरा के लेखक बेसिकली कौन है? इनमें से कौन सा लेखक जिनके द्वारा जो कंठपुरा और कंठपुरा लिखा गया था? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा देखिए। तो साहित्य के ऊपर हमने पहले भी बहुत सारा क्लास लिया हुआ है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप सब लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। कमिंग डेज में जो भी क्लास होगा वेरियस टॉपिक के ऊपर होगा, सिलेबस के ऊपर से होगा। ठीक है, तो सिलेबस के ऊपर से बहुत सारा क्लास हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है।
और बाकी जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक कवर करने के लिए कोशिश करेंगे कमिंग डेज में। सो इस तरह के क्लास के लिए ऑब्वियसली आप सब लोग हमारे साथ जुड़ा रहना, ठीक है। देन हम लोग रेगुलर बेसिस में आप लोगों को क्लास दे पाएंगे। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राजा राव। राजा राव जिन्होंने जो कानपुरा बेसिकली लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उपन्यास सुइटेबल बॉय किसने लिखा है? सुइटेबल बॉय किसका दोबारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर और राइट आंसर क्या होगा? देखिए इनमें से कौन सा राइट आंसर होता है जो सुइटेबल बॉय लिखा था। सुइटेबल बॉय, इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन से विक्रम सेठ। विक्रम सेठ द्वारा वो उपन्यास सुइटेबल बॉय लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना के लेखक कौन है? सरफरोशी की तमन्ना जो प्रसिद्ध कविता थे उसके लेखक कौन थे? इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा जिनके द्वारा जो सरफरोशी की तमन्ना लिखा गया था? तो देखिए इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होता है। सो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन से राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो सरफरोशी की तमन्ना वो लिखा गया है। आप याद कर सकते हो, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो सब लोग को याद होगा ही, शायद हमने भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस पहले भी बहुत बार किया हुआ है इसी चैनल पर। तो इन ऑप्शन में से राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया था, ठीक है। और इनका ऑथर डिस्कवरी ऑफ इंडिया का ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध कविता जनगण मन जो अब भारत का राष्ट्रगान है किसके द्वारा लिखा गया थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? किनका द्वारा लिखी गई थी? जो जनगण मन जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गान है वो कौन है? तो सब लोग को पता होगा शायद। इनमें से राइट आंसर होगा आप सब लोग को पता है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो जनगण मन लिखा गया था, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय गान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहचान और राष्ट्रवाद के बारे में उपन्यास गोरा के लेखक है। जो बेसिकली पहचान और राष्ट्रवाद के बारे में लिखा गया है जो एक उपन्यास गोरा, ठीक है, उसके लेखक कौन थे? जिसका मेन टॉपिक है और जिसके ऊपर लिखा गया है जो गोरा, बेसिकली अबाउट आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म। आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म के ऊपर लिखा गया है गोरा। वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध कृति अनटचेबल किसने लिखी? अनटचेबल किसका द्वारा लिखा गया है? अनटचेबल किसने लिखी? तीन में से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए अनटचेबल किसका द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध कृति अनटचेबल बेसिकली लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा वो लिखा गया है। तो यही थे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन। होपफुली आप सब लोग को अच्छा लगा होगा इस तरह का सेशंस। अगर इस तरह का क्लास की पीडीएफ आप लोग को चाहिए ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। और हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब लोगों के लिए और किस तरह की टॉपिक के ऊपर क्लास ज़्यादा चाहिए, आप सब लोग आपका वैल्यूएबल कमेंट छोड़ सकते हो नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में। टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल।